प्रिय मित्रों नमस्कार। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से आज को आपके कल जो ज्योग्राफी का पेपर है उसमें वर्ल्ड का मैप है वो पर्सन की जो महत्वपूर्ण जगह हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रिय मित्रों जो आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सा महाद्वीप है। तो प्रिय मित्रों ये वाला जो इलाका है वो यूरोप महाद्वीप है, ये वाला इलाका एशिया महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। और इधर यदि हम देखें तो नक्शे में इधर की तरफ चलते हैं, ये वाला जो इलाका है वो उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। इनमें हमें महत्वपूर्ण जगह देखनी है, तो चलिए देखते हैं। प्रिय मित्रों सबसे पहले आप यूरोप के इलाके में जाना और एक यह जगह याद रखना बीजेपी। बी का मतलब जब यहाँ पे बी का मतलब है बर्निल, जे का मतलब जनेवा और पी का मतलब पेरिस। तो ये तीन जगह इस कोने में याद रखना और ऐसे चलना जैसे घड़ी चलती है BJP। यानी ये जो आपके मिंडी है ना इधर की तरफ जो लंदन है इसके साइड में बी का मतलब बर्निल हो गया और जनेवा हो गया, पेरिस हो गया। और प्रिय मित्रों ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है वो है लंदन। कौन सी जगह है? इधर है लंदन है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ऐसे मैप देखेंगे तो यह इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे तीन जगहों का नाम। अब चलते हैं प्रिय मित्रों। सबसे पहले देखिए हम सबसे पहले अपनी मातृभूमि को याद करते हैं। तो मतलब मैप को हम इधर से देखेंगे तो एशिया महाद्वीप की ही बात करें तो हम किस में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं और रूस भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो यहाँ पर माँ यानी सबसे पहले याद रखना प्रिय मित्रों, माता शब्द याद रखना। क्या रखना? माता। ऊपर का जो साइड का कॉलम है देखिए यहाँ पर आप जब गहनता से देखेंगे एक बार नक्शा जरूर देख लेना, खाली नक्शा। इधर इसके माँ का मतलब हो गया मास को, इसके नीचे प्रिय मित्रों थोड़ी सी जगह छोड़ के ताशकंद आएगा। क्या आएगा? ताशकंद आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इन जगह को आप समझ गए होंगे, बर्निल, जेनेवा, पेरिस और फिर यहाँ पर जो है मास्को और यह जगह है ताशकंद। फिर प्रिय मित्रों ये पाक भारत का इलाका है, ये श्रीलंका है ही। तो यहाँ पर हम कहेंगे अभी भारत में अधिकतर महत्वपूर्ण है कड्डी। क्या है? कड्डी महत्वपूर्ण है जब छाछ के साथ मिलाई जाती है। तो इधर एक साइड में तो आएगी कै यानी कराची, डैक का मतलब आ जाएगा ढाका। तो यह थोड़ा सा आप ध्यान रखें क्योंकि इधर वाले इलाके में बांग्लादेश इधर आता है। तो ढाका और कराची में उम्मीद करता हूं इनको आप समझ गए होंगे। चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण जगह जगह यानी महत्वपूर्ण जगह में यदि हम इधर वाला इलाका देखें, यह जापान का इलाका है। तो जापान की जो यहाँ पे आप जैसे ही यह जगह ऐसे मुड़ेगी तो इसमें बीजिंग जगह पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। फिर संघाई, इसके नीचे थोड़ा सा चलेंगे फिर जो है, फिर यहाँ पे है प्रिय मित्रों हांगकांग। क्या है? हांगकांग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बीजिंग, संघाई और हांगकांग, यह तीन जगह इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट चलिए प्रिय मित्रों यहाँ पे देखते हैं। तो यह जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है वो है सिंगापुर का। इधर जो ढाका आप लगाते हैं बांग्लादेश के नीचे की साइड में आप आएंगे, यह इलाका सिंगापुर है और यह इलाका है जकार्ता का। अब प्रिय मित्रों चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जापान में क्या पूछा जाता है। जापान में यदि देखें तो यहाँ पर आपको टोक्यो पूछे तो ये टोक्यो इधर वाले इलाके में ऊपर की तरफ आप इस प्रकार जाएंगे, ये जापान है। टोक्यो, ओसाका और याकोहामा, ये तीनों एक ही जगह पर हैं। तो आप मतलब ये एक तीर का निशान लगाकर पूछेंगे एक ही जगह टोक्यो, ओसाका या याकोहामा, यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखें तो यह इधर वाला यानी यह वाला इलाका है पर्थ का, इधर वाला इलाका सिडनी और यह है हमारे पास में जो है कैनबरा। तो यहाँ पर जो है सिडनी है और इधर क्या है? पर्थ। तो यह ऑस्ट्रेलिया, पिछली बार न्यूजीलैंड के बारे में पूछा गया था, यह न्यूजीलैंड है प्रिय मित्रों। तो ध्यान रखें इधर है सिडनी और इधर वाला इलाका क्या है? पर्थ का है। जिसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखो तो इधर यानी यहाँ और एक इसके नीचे वाली साइड में आप चलना, जो दो साइड वाली जगह है एक बार आप खाली नक्शा अच्छे से देख लेना। तो हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों ऑस्ट्रेलिया में एक नाम याद रखना, पसी सबसे नीचे की तरफ फंसा हुआ है। तो पैक का मतलब पर्थ और सी का मतलब सिडनी। चलिए
प्रिय मित्रों, लास्ट देखते हैं इसके अंदर जो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रिय मित्रों एक होती है केप। केप कहाँ पहनी जाती है, यानी सिर पे पहनी जाती है, लेकिन आप जब मैप देखेंगे प्रिय मित्रों तो मैप में अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे रहेगी मैप, यानी टोपी जो नीचे रहेगी, इसमें हम पहनते ऊपर है केप टाउन। केप टाउन के ऊपर प्रिय मित्रों जैसे ही हम टोपी पहनते हैं तो हमें जोश आता है, तो जोहान्सबर्ग इसके थोड़ा सा ऊपर ऊपर होगा। तो बताइए, सबसे नीचे केप टाउन, फिर जोहान्सबर्ग रहेगा, फिर यहाँ पे यह प्रिय मित्रों एक नैरोबी है, यहाँ पे यह ध्यान रखना नैरोबी, एक है मोम जो है ये इस प्रकार से, तो नैरोबी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं प्रिय मित्रों यहाँ पर, यह महत्वपूर्ण जगह है प्रिय मित्रों। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यह हमारे पास में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो जगह है वो है न्यूयॉर्क। ध्यान रखें, जैसे ही नक्शे के इधर वाली साइड में आप आएंगे ये न्यूयॉर्क है, और इनके इधर थोड़ा सा आगे चलेंगे न्यूयॉर्क के सामने, यानी आप एक लाइन देख लेना, 2 अंगुलियों की जगह जो बना के इसमें है शिकागो। फिर है प्रिय मित्रों इस न्यूयॉर्क के ऐसे सीध में ऐसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सैन फ्रांसिस्को है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ आएगा, जब आप नक्शा देखोगे तो यहाँ पर जो ये इस प्रकार लाइन जा रही है, इसके सामने एक ऐसी चूंच बनेगी, इसके नीचे ही है सैन फ्रांसिस्को जगह है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में साओ पाओ क्या है प्रिय मित्रों, यह जो जगह है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, साओ पाओ और साओ पाओ है, और ये ब्राजील के अंदर है, रियो डी जेनेरा। रियो डी जेनेरा यहाँ पे है, ब्राजील वाला इलाका है रियो डी जेनेरा। तो चलिए, एक बार कभी कभी पिछली बार बहुत ईजी वे में के अंदर पूछा गया था प्रिय मित्रों, यह वाला इलाका मैं आपको बता देता हूँ। यह इलाका उत्तरी अमेरिका है, इसके नीचे प्रिय मित्रों दक्षिण अमेरिका है, और यह अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ये वाला इलाका अफ्रीका महाद्वीप का है। तो इधर यदि हम देखें प्रिय मित्रों, ये वाला इलाका है जो है यूरोप महाद्वीप का। किसका इलाका है, यूरोप महाद्वीप का। इधर वाला है एशिया महाद्वीप है, और यह जापान है। ध्यान रखें, टोक्यो जगह इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार चीन में बेजिंग और संघाई महत्वपूर्ण है। तो वहीं यदि हम एशिया में देखें तो कराची और ढाका महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और मॉस्को तो वैसे ही हर बार एग्जाम में आता है। और इधर हम देखें तो जेपी, बर्लिन, जेनेवा और पेरिस, और इधर वाला लंदन है। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में। और ये ऑस्ट्रेलिया, इस बार ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जगह है, ये सिडनी है, तो इधर पर्थ विराजमान है। ये न्यूजीलैंड इस बार नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों इसके बारे में एक बार और देखें, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क। तो ये नक्शे जो आपको वर्ल्ड के मैप में महत्वपूर्ण जगह हैं उनका समावेश किया जा चुका है। कल पेपर होने के बाद आप कमेंट में जरूर लिखें कि इनमें से कितनी जगह महत्वपूर्ण बताई गई थी। और हाँ प्रिय मित्रों, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से भारत का भी मानचित्र है वो अपलोड किया जा चुका है। एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको अच्छे से देखें, जिससे आपके नक्शे के जो नंबर हैं वो आप आसानी से एग्जाम में प्राप्त कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।